वेलकम बैक। सो अब हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपना वही डेमो वाला वो खोल लेंगे। यहाँ पर आएंगे। अब हम लोग ना इंपोर्ट पैकेजेस सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn का कुछ डाटा सेट्स होते हैं। sklearn sklearn डॉट डाटा सेट्स sklearn डॉट डाटा सेट्स import import load breast कैंसर। ठीक। अभी पहले ये इंपोर्ट कर लो, इसको चेक कर लो कि ये इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई पता चले मुझसे ही गलत लिख गया हो। फिर पहले ये कनेक्ट तो हो जाए। ये कनेक्ट हो जाएगा तभी तो बात बनेगी। पहले वेट करते हैं। तो चल गया है। अभी देखते हैं। फ्रॉम sklearn डाटा सेट्स इंपोर्ट लोड बेस्ड कैंसर वाला। ये चल गया है, इसमें कोई एरर तो नहीं आई है। एक बार वापस चला के देख लेते हैं। हाँ, चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरीज को। पाईप्लॉट कर लेते हैं इंपोर्ट एस plt। ठीक। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट फ्रॉम sklearn। अब हम लोग यहाँ से ना सीधे सीधे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दो लाइब्रेरीज और चाहिए रहती हैं। ठीक। तो देखो, मैटप्लॉटलिब जो मॉड्यूल रहता है वो प्लॉट्स क्रिएट करने के काम आता है, जो कि हम लोग प्लॉट्स क्रिएट करेंगे। ठीक। डिसीजन बाउंड्री डिस्प्ले जो रहता है वो जो डिस्प्ले करता है वो सीधे सीधे डिसीजन बाउंड्रीज डिस्प्ले करता है। और जो एसवीसी रहता है वो रहता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ठीक। अब इसको चला लेते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को। ओके, ये चल रहा है। इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब। पहले मैं कोड लिखूंगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले डाटा सेट लोड कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा सेट लोड कर लेते हैं। हम लोग ने ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट लिया है, तो लोड ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक। और इसके बाद यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक। अब एक्स में कुछ वैल्यूज डालनी होगी। कैंसर कैंसर डॉट डाटा। ठीक। और इसके अंदर डालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ ना इसकी दो ही वैल्यूज ही इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सिर्फ दो फीचर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। बाकी सारी वैल्यूज छोड़ देंगे और सिर्फ इसके जो दो फीचर्स इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ वो लिख देंगे यहाँ पे। लिखने के बाद अब हम लोग, जो कि हम लोगों ने पिछली बार किया था, कैंसर डॉट कैंसर डॉट टारगेट। ठीक। टारगेट लिख दिया, कैंसर डॉट टारगेट। अब इसको भी चला के देख लेते हैं। होपफुली एरर तो, हाँ, एरर नहीं आया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कोड लाइन पे। अब देखो, हम लोग यहाँ मॉडल बिल्ड करते हैं, तो एक svm नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अभी जो हम लोग ने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट करी svc, अब इसका कर्नल तुम लोग सेट कर सकते हो rbf। जो मैंने rbf पिछली बार नहीं बताया था। रुको, जस्ट लेट मी शो यू गाइस। rbf क्या है ये? रेडियल बेसिस फंक्शन और सिग्मोइड फंक्शन और लीनियर फंक्शन। तो मैं rbf ले रहा हूँ। ठीक। जस्ट फॉर बेटर एफिशिएंसी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेटर एफिशिएंसी होती है, हम लोग लीनियर भी ले सकते हैं। ठीक। कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें गामा की वैल्यू प्रोवाइड कर दो 0.5। और जो अपनी सी की वैल्यू रहेगी, जो कि हम लोग का रेगुलराइजेशन फंक्शन है, उसकी वैल्यू रहेगी 1.0।
ठीक। अब मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। एस वी एम डॉट फिट एक्स कॉमा वाई, इसको चला लो। ठीक। अभी इसको चलाने के बाद तुम्हारे पास ये आया। ठीक। अभी इसको आगे आ जाते हैं इसके। तो मतलब मॉडल तो ट्रेन हो गया। तो अब डिसीडेंट बाउंड्री डिस्प्ले करने के लिए ना एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ज़्यादातर ऐसे कॉमन ही रहता है, तो कुछ वो ऐसा दिखता है। ठीक, डिसीजन बाउंड्री डिस्प्ले फ्रॉम एस्टिमेटर, ये जो फंक्शन है। ठीक, अब तुम्हारा ये जो खोला तुम लोगों ने, कि ये क्या कर रहा है अब, कि मैं तुम लोग को इसको देखो ऐसा समझाता हूँ कि पहले हम लोगों ने वो चला लिया फंक्शन ऊपर। अब देखो हम लोगों ने वहाँ लीनियर लीनियर चलाया, लीनियर चलाया हम लोगों ने वहाँ पे। तो जब हम लोगों ने लीनियर चलाया उस चीज़ में, तो जब डिसीजन बाउंड्री अब हम लोग को प्लॉट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक ट्रेंड एसवीएम क्लासिफायर हम लोगों ने यूज़ किया था, फिर हम लोग का जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो जो हम लोगों ने यूज़ किया था, फिर अब हम लोग रिस्पांस मेथड क्या कर रहे हैं इसमें यूज़, प्रेडिक्ट। इस पे ये एक ऑब्वियसली एक लिखा रहता है, स्पेसिफाई दैट द डिसीजन बाउंड्री शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रेडिक्ट मेथड ऑफ द एसवीएम क्लासिफायर। ठीक, एसवीएम क्लासिफायर का प्रेडिक्ट मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सी मैप करके प्लॉट डॉट, ये भी एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाई द कलर मैप यूज टू बी यूज फॉर प्लॉटिंग, ये कलर मैप स्पेसिफाई करता है। ये फिर स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजन बाउंड्री, दिस स्पेसिफाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजन बाउंड्री। और फिर एक्स लेबल इज इक्वल टू कैंसर डॉट फीचर नेम्स 0, एक्स वाई लेबल कैंसर डॉट फीचर नेम्स 1। ठीक। अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया है, स्पेसिफाई द लेबल्स फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम लोगों ने इसको जब डिफाइन कर दिया, तो इसको चला के देखते हैं क्या आता है। ठीक, ये देखो ये कुछ आ रहा है। ठीक। अब हम लोग ने यहाँ पे ना स्कैटर प्लॉट करना होगा हम लोगों को। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट करते हैं। स्कैटर प्लॉट में आ जाओ सीधे सीधे। ठीक, स्कैटर प्लॉट में आ जाओ। स्कैटर प्लॉट मैंने सबसे पहले देखो इसमें क्या किया है, इस पर्टिकुलर उसमें, कि दिस क्रिएट्स अ स्कैटर प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब देखो एक्स में हम लोगों ने पॉइंट्स जो क्रिएट करके रखे हैं, और लाइक एक इधर हम लोगों ने x1 और x2 होता है ना, तो हम लोगों ने जीरो, पहले जो पहला फीचर था और दूसरा फीचर था। ठीक, कलर्ड बाय देयर करस्पॉन्डिंग लेबल्स y। अब देखो हम लोगों ने जो लाइन क्रिएट करी है वो ये रही, हाइपरप्लेन की, हाइपरप्लेन की जो लाइन क्रिएट करी है वो ये रही। ठीक, अब हम लोगों ने इसमें जो वैल्यूज ले लिए हैं उसके एज कलर्स को हम लोगों ने रख दिया है, और चलो अभी देखते हैं क्या आता है। देखो अब इसमें प्लॉटिंग का कुछ ऐसा आ गया कि ये प्लॉट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइन पास कर रहे थे, ये लाइन जो पास हो रही है वो यहाँ पास हो रही है 15 से 20 के बीच में, और देखो ये यहीं से वैल्यूज जा रही हैं। तो स्कैटर प्लॉट जो है वो तुम लोग को समझ में आया। अब देखो लीनियर पे हम लोगों ने चेक कर लिया। अब तुम लोगों ने सिर्फ लीनियर पे देखो चेक कर लिया, अभी हम लोगों ने लीनियर के बाद भी हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं अभी, और अपन चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी चेक कर सकते हैं अपन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, यू एल वाई, यू एल वाई, पॉलिनोमियल, इसको चलाओ। ओके, कुछ एरर आ गया, सॉरी। पॉलिनोमियल, ओके, क्या एरर आ रहा है, द कर्नल पैरामीटर must be string among sigmoid प्री कंप्यूटेड पॉली। सो या मैंने पॉलिनोमियल पूरा नहीं होता, पॉली ही होता है सिर्फ। ठीक, इसको चला दो। अ, ये जब तक ट्रेन हो रहा है तब तक रुकते हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को लीनियर रेग्रेशन पढ़ाऊंगा। लीनियर रेग्रेशन पढ़ाने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। पहले ऊपर वाला ट्रेन हो गया, अब देखते हैं इसने क्या, देखो इसने थोड़ा अलग वैल्यूज दिया। ठीक, अब जब मैं इसका स्कैटर प्लॉट करूंगा देखते हैं तो वो क्या आता है। देखो इसका स्कैटर प्लॉट भी सेम आया, लेकिन इसने जिस तरीके से उसको शो कराया ना ऐसे करके, देखो द वैल्यूज दैट द द पर्सन हियर इज शोइंग इज काइंड ऑफ दिस। ठीक, अगर तुमने ये चेक कर लिया, अब इसके बाद सिग्मोइड पे भी चेक कर सकते हैं कि लाइक सब में देखो अलग अलग रहता है। जैसे कि तुमने अभी उसमें चेक किया ना कि लीनियर में एक सीधी लाइन आई,
ठीक। पॉलिनोमियल में उसने प्रॉपर तरीके से, अब देखो इसमें तो कुछ आया भी नहीं है। ठीक, अब पॉइंट्स जो स्कैटर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं आया। तुमको इससे एक चीज ये समझना चाहिए कि हर एक फंक्शन तुम नहीं लगा सकते हो, तुमको कुछ ना कुछ फंक्शन अलग से यूज करना पड़ता है। अब जैसे आरबीएफ यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, आरबीएफ में यूज कर लिया मैंने। अब देखो आरबीएफ में भी कुछ अलग वैल्यूज आएंगे। अब देखो आरबीएफ में जो वैल्यूज आ रही हैं वो इससे तुमको प्लॉटिंग देखो कि येलो पॉइंट जो है ना वो इसके ब्लू के अंदर है। ठीक, और जो तुम्हारे रेड पॉइंट्स हैं वो इधर है। तो रेड पॉइंट्स देखो सब जगह जो स्कैटर हुए थे ना, उसकी वजह से रेड पॉइंट्स ने ऑलमोस्ट इतना एरिया कवर कर लिया है। ठीक, तो ठीक है, हम लोगों ने आरबीएफ के बारे में पढ़ लिया, तो मैंने तुम लोग को अलग अलग फंक्शंस से भी दिखा दिया कि कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन में हम लोग कैसे काम करेंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।